मुकेश अंबानी एयरटेल की सिम का इस्तेमाल क्यों करते हैं और आज भारत का एक ऐसा न्यूज एंकर देखने वाले हैं जिसे देख आपके होश भी जरूर उड़ जाएंगे। साथ ही साथ क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर क्यों इंडिया के अंदर अब मोबाइल नंबर 10 अंक की बजाय 12 अंक के होने वाले हैं? मिलेगा सबका जवाब। चलिए शुरू करते हैं आज के नॉलेजेबल अध्याय को। फैक्ट नंबर 20। गाइस, क्या आपको पता है कि रोमानिया एक ऐसी कंट्री है जहां पर अगर आपने पैदा नहीं किया बच्चा तो आप कभी भी नहीं खरीद पाएंगे एक अच्छा कच्चा। अबे टैक्स में पैसे इतने देने पड़ेंगे, बचेंगे नहीं, खरीदेंगे कहां से आप लोग? असल में गाइस अभी जानकर दंग रह जाएंगे, लेकिन रोमानिया एक ऐसी कंट्री है जहां की गवर्नमेंट हर उस मैरिड कपल से 20% एक्स्ट्रा टैक्स को लेती है जो कि अपने परिवार को आगे नहीं बढ़ाते। और ऐसा सिर्फ इसलिए है दोस्तों क्योंकि प्रेजेंट डेट में रोमानिया की पॉपुलेशन बहुत तेजी के साथ डे बाय डे गिरती हुई चली जा रही है, जिसके चलते हुए इनडायरेक्ट तरीके से लोगों को पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए फोर्स करते हुए रोमानियन गवर्नमेंट इन लोगों से 20% एक्स्ट्रा टैक्स को वसूलती है, जो चीज वास्तव में काफी ज्यादा अजीब जरूर है। फैक्ट नंबर 19। गाइस, क्या आपको पता है कि एक समय पर भारत में जितनी भी शादियां हुआ करती थी उसमें मौजूद भैया सभी फूफा नाराज ही रहा करते थे, क्योंकि फूफा जी के फेवरेट पर्सन को शादी में बुलाया जो नहीं जा सकता था, क्योंकि 25 लोगों से ज्यादा अलाउड ही नहीं थे भैया। असल में गाइस बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा, लेकिन साल 1965 से लेकर साल 1980 के बीच अलग अलग स्टेट्स ने पूरे ही भारत में ये नियम को लागू कर दिया था कि जितनी भी यहाँ पर शादियां होंगी उनमें कभी भी 25 से ज्यादा लोगों को आप अपने घर पर बैठाकर खाना खिला ही नहीं सकते। और इसलिए उस समय जितने भी वेडिंग कार्ड इन्विटेशन को छापा जाता था उसमें साफ साफ ये लिखा जाता था कि सरकार के नियमों का पालन करते हुए सिर्फ 25 लोग ही इस शादी में इन्वाइटेड हैं। और ऐसा सिर्फ इसलिए था दोस्तों क्योंकि साल 1965 और साल 1971 में जो युद्ध हुए थे उसकी वजह से भारत में खाने की कमी हो गई थी, जिसको कि सही करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने स्पेशली इस नियम को पारित किया था। बट फॉर्चुनेटली सही नियम और व्यवस्थाओं के चलते हुए बहुत ही जल्द भारत खाने की इस कमी से बाहर आ गया। वैसे क्या आप अपने देश के इस इतिहास के बारे में जानते थे? नीचे अपने भाई को कमेंट में बताना जरूर। और अगर आज आपने कुछ नया जाना है तो हर बार की तरह इस वीडियो पर भी 15,000 लाइक जरूर ठोक देना। फैक्ट नंबर 18। गाइस, क्या आपको पता है कि जितनी भी बड़ी बड़ी फूड चेन कंपनीज होती हैं जस्ट लाइक मैकडी, पिज्जा हट, KFC एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो लाखों रुपए देकर सिर्फ उन लोगों को हायर करती हैं जिनका की काम नए बर्गर या फिर डिश तैयार होने के बाद उन्हें टेस्ट करके उनका यूनिक सा नाम देने का होता है। लेकिन क्या आपको पता है कि बदलते दौर के साथ अब कंपनियां इन लोगों की नौकरियों को भैया खाते हुए अब ये काम हम जनता पर छोड़ रही हैं। असल में गाइस अभी जानकर दंग रह जाएंगे, लेकिन USA इस पूरी दुनिया की सबसे पहली ऐसी कंट्री बन चुकी है जहां पर मौजूद सभी बड़ी बड़ी फूड रेस्टोरेंट कंपनीज जब भी किसी भी नई डिश या फिर बर्गर को बनाकर तैयार करती हैं तो वो एक कॉम्पिटिशन को आयोजित करती हैं, जिसमें हमारे और आपके जैसे नॉर्मल लोगों को उस डिश को टेस्ट करके उसका एक यूनिक सा नाम बताना पड़ता है। एंड इन द लास्ट जो भी इंसान सबसे ज्यादा यूनिक नाम बताता है उसे इनाम के टच पर लगभग 2 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक दे दिए जाते हैं। और वास्तव में भैया ये चीज इंडिया से दूर क्यों है? अबे इंडिया में भी लाओ इस चीज को। ले भैया इसका नाम ऐसा बता दीजिए वो छोटे मुंह से निकले। अबे कतई लहंडी। वाह क्या नाम बताया, लहंडी। अबे नाम नहीं है। अरे क्या बताया नाम आपने, लहंडी। थैंक यू भाई। अबे वो स्मेल की वजह से बोल। कितने का चेक देंगे भैया? स्टार्ट करो। फैक्ट नंबर 17। गाइस, इंडिया के अंदर जब भी हमें कोई भी लेटर कहीं भेजना होता है तो उसके ऊपर भैया जहां हमें जैसी जगह मिलती है हम वैसे ही उसके ऊपर डाक टिकट लगा देते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि अगर आपने ब्रिटेन में किसी भी लेटर के ऊपर उल्टी डाक टिकट लगा दी तो भैया आपकी जिंदगी ही उल्टी कर दी जाएगी वहां पर। असल में गाइस बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा, लेकिन ब्रिटेन के एक लॉ के अनुसार आप कभी भी किसी भी लेटर पर कोई भी डाक टिकट को कभी भी उल्टा लगा ही नहीं सकते। और बाई चांस अगर आपने वहां पर ऐसा कर दिया तो भैया वहां पर 1-2 साल की नहीं बल्कि आपको सीधा उम्र कैद की सजा सुना दी जाएगी, क्योंकि यहाँ की एक मान्यता के अनुसार अगर किसी भी इंसान ने लेटर के ऊपर उल्टी डाक टिकट को लगाया है तो इसका ये मतलब है कि वो देश के खिलाफ बगावत कर रहा है। और ये नियम सिर्फ ब्रिटेन के लोगों पर ही नहीं बल्कि बाहर से गए हुए लोगों के ऊपर भी अप्लाई होता है। तो भैया बाई चांस कभी आप ब्रिटेन जाएं तो ऐसी औंधी हरकत बिल्कुल ना करें। क्या फायदा वहां की गवर्नमेंट आपको औंधा दे। फैक्ट नंबर 16। गाइस, नॉर्मली जब भी किसी भी देश की गवर्नमेंट कोई भी गलत पॉलिसी को लेकर आती है तो वहां के लोग उस पॉलिसी के अगेंस्ट अपनी नाराजगी या फिर विद्रोह को दिखा सकते हैं, शायद। लेकिन क्या आपको पता है कि अगर आपने यही काम चाइना के अंदर कर दिया तो भैया रातों ही रातों आप सैलमन भाई से भी ज्यादा फेमस हो जाएंगे।
नहीं मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ब्लैक बक की कसम। असल में गाइस अभी जानकर दंग रह जाएंगे, लेकिन चाइना के अंदर अगर कोई भी शख्स गवर्नमेंट की किसी भी पॉलिसी के अगेंस्ट बोलता है तो अगले ही दिन उसकी फोटो को हर एक चौराहे पर कुछ इस तरीके से डिजिटल मशीन, बस और ट्रेन के अंदर चलाया जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि जैसे ही वो शख्स इस अप्रतिम लेवल का फेमस होता है उसके सभी बैंक अकाउंट्स तक को फ्रीज कर दिया जाता है। और अगर अभी भी आपको ये चीज काफी ज्यादा कम लग रही है तो मैं आपको बता दूं कि इसके बाद वो शख्स ना ही कपड़े खरीद सकता है और ना ही डेली नीड्स की कोई भी चीज, यानी कि इन शॉर्ट देखते ही देखते उसकी जिंदगी हेल बन जाती है। अजीब लेकिन सच। फैक्ट नंबर 15। गाइस जैसे कि हम सभी जानते हैं कि प्रेजेंट डेट में सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर से ज्यादा कंटेंट तो भैया हमारी दिल्ली मेट्रो प्रोड्यूस कर रही है। तो वहीं क्या आपको पता है कि इसी कंटेंट को कंज्यूम करने में मुंबई की बेस्ट सबसे आगे है। अब क्योंकि भैया दिल्ली मेट्रो वाले तो थम ही ना रहे हैं, तो मुंबई की बेस्ट वालों ने यह सोचा कि क्यों ना हम ही थम जाएं। और उसी की टच पर मुंबई में अब एक ऐसे नियम को पारित कर दिया गया है जिसके तहत कोई भी पैसेंजर मुंबई की बेस्ट की बस के अंदर बैठकर ना ही तेज आवाज में बात कर सकता है और ना ही बिना ईयरफोन्स के तेज आवाज में कोई भी म्यूजिक या फिर कंटेंट को देख सकता है। और अगर बाई चांस उसने ऐसा कर दिया तो उस पर जुर्माना लगाने के साथ साथ उसको जेल की हवा तक खानी पड़ सकती है। और वास्तव में ये नियम अपने आप में लाजवाब जरूर है। फैक्ट नंबर 14। गाइस इस सीरीज में मैंने आपको ये बताया था कि कैसे सुपर टैलेंटेड फीमेल टिकटॉकर्स सोशल मीडिया पर आकर अपने नाखून, सॉक्स और यहाँ तक कि पसीने को बेचकर भी करोड़ों रुपए कमा रही हैं। लेकिन भाई मुझे बस इतना बता दो कि भैया डकार बेचकर करोड़ों रुपए कौन कमाता है यार। असल में गाइस अभी जानकर हिल जाएंगे, लेकिन रेबिका ब्लू एक ऐसी टिकटॉकर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ बर्ब्स यानी कि डकार को ही एक पैकेट के अंदर बंद करके उसे लगभग $100 यानी कि 8,000 रुपए में बेचती हैं। और भैया अगर आपको ये लग रहा है कि इतनी घिनौनी चीज आखिर खरीदेगा ही कौन, तो मैं आपको बता दूं, लेकिन रेबिका का लगभग 70 से 80 लाख रुपए पर मंथ का रेवेन्यू सिर्फ और सिर्फ बर्ब्स यानी कि डकार को बेचकर ही जनरेट होता है। मतलब गाइस सोच कर देखो कि रेबिका की डकार दिला सकती है उसे BMW कार। अब क्या है हम लड़कों पर अत्याचार। फैक्ट नंबर 13। गाइस जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि चाइना के अंदर प्रेजेंट डेट में ऑलमोस्ट 60% न्यूज एंकर AI न्यूज एंकर हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इस सेक्टर में हमारा देश भारत भी पीछे नहीं है। कैसे, चलिए बताता हूं। मिलिए भारत की सबसे पहली AI न्यूज एंकर सना से, जो कि आपको बहुत ही जल्द आज तक न्यूज चैनल पर न्यूज रीड करती हुई नजर आएंगी। हालांकि अभी इस सेक्टर में हम इतने ज्यादा डेवलप नहीं हो पाए हैं, इसलिए AI न्यूज एंकर आपको फॉर श्योर ब्लैक एंड व्हाइट में नजर आएगी। लेकिन आगे आने वाले समय में डेफिनेटली इंडिया के भी सभी न्यूज चैनल्स पर आपको इसी तरीके की AI न्यूज एंकर्स देखने को जरूर मिलेंगे। हालांकि डेवलपमेंट के हिसाब से फॉर श्योर ये चीज काफी ज्यादा अमेजिंग है, लेकिन आगे आने वाले समय में यही चीज बहुत से लोगों को बेरोजगार जरूर करेगी। कुछ भी। फैक्ट नंबर 12। गाइस जैसे कि हम सभी जानते हैं कि प्रेजेंट डेट में किसी भी वॉर में यूएस सोल्जर्स को हरा पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि बहुत से एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि यूएस सोल्जर्स के पास एक ऐसी ताकत है जिसके चलते हुए वो अपनी चोट या फिर वुंड्स को बहुत ही जल्दी भर लेते हैं। लेकिन क्या ऑनेस्टली उनके पास नेचुरल ऐसी कोई ताकत मौजूद भी है या फिर यहाँ पर एक बहुत बड़ा झोल है? वैसे सच बताऊं तो कुछ ज्यादा ही बड़ा झोल है। असल में गाइस अभी हाल ही में एक एक्स यूएसए आर्मी सोल्जर ने दुनिया के सामने आकर यह खुलासा किया है कि यूएसए आर्मी अपने सैनिकों के घाव को भरने के लिए किसी मेडिसिन का नहीं बल्कि इलेक्ट्रिसिटी का यूज करती है। असल में गाइस जब भी हमें कहीं पर भी चोट लगती है तो हमारे सेल्स तुरंत ही उसको रिकवर करना शुरू कर देते हैं और ये सेल्स एक दूसरे से स्टैटिक एनर्जी के थ्रू कांटेक्ट करते हैं। लेकिन अगर सही क्वांटिटी में इलेक्ट्रिसिटी को ही स्किन के थ्रू पास करा दिया जाए तो ये प्रोसेस अप टू 3 टाइम्स स्पीड अप हो जाता है और जो चोट 3 दिन के अंदर भरनी चाहिए थी वो महज 1 दिन के अंदर ही भर जाती है। और यही वो सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए यूएस सोल्जर बहुत जल्दी किसी भी घाव से रिकवर कर जाते हैं। तो फाइनली अब आप यूएस आर्मी का एक बेहद ही अमेजिंग सा सीक्रेट भी जानते हैं। फैक्ट नंबर 11। गाइस क्या आपको पता है कि जहां एक तरफ भैया हमारी गवर्नमेंट हमें समझा कि थक गई है कि जब भी आप रेड लाइट पर खड़े हो अपने व्हीकल को ऑफ कर दें ताकि एटलीस्ट फ्यूल बच सके, तो वहीं क्या आपको पता है कि दुबई एक ऐसी सिटी है भैया जहां के शेख्स अपनी गाड़ियों को 24 घंटे ही बंद नहीं करते। लेकिन आखिर ये अधेड़ काम दुबई में हो ही क्यों रहा है? असल में गाइस जैसे कि हम सभी जानते हैं कि दुबई इन दिनों जितना अपने काम की वजह से फेमस नहीं हो रहा है वो उससे कहीं ज्यादा शेखों के शो ऑफ करने की वजह से फेमस हो रहा है। उसी का ही जीता जागता एग्जाम्पल ये ट्रेंड है। असल में गाइस दुबई में प्रेजेंट डेट में एक ऐसा ट्रेंड चल रहा है जिसके तहत जैसे ही शेख किसी भी गाड़ी को किसी पार्किंग लॉट में या फिर कहीं पर भी एमआई पार्क करते हैं तो भले ही उस गाड़ी में कोई बैठा हो या फिर ना बैठा हो वो गाड़ियां घंटों स्टार्ट रहती हैं ताकि जब भी शेख वापस आकर उस गाड़ी में बैठे तो दुबई की गर्मी से दूर उन्हें अपनी गाड़ी काफी ज्यादा ठंडी लगे। अब अजीब बात यह है दोस्तों कि इस शेखी को दिखाने के चक्कर में पिछले कुछ ही दिनों में दुबई का फ्यूल कंजम्पशन लगभग 10 गुना ज्यादा बढ़ चुका है, जो फॉर श्योर आज भले ही हमें ज्यादा परेशान ना करे लेकिन आगे आने वाले समय में पूरी ही दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा खतरा जरूर बनेगा। फैक्ट नंबर 10।
गाइस आप माने या फिर ना माने, लेकिन भैया प्रेजेंट डेट में हमारे पेरेंट्स से भी ज्यादा हमारा ख्याल तो भैया बैंक लोन वाले रखते हैं, क्योंकि सुबह दोपहर शाम रात ये हमें हाउस और कार लोन तो ऐसे बांटते फिरते हैं कि मानो ये कोई हाउस और कार लोन नहीं बल्कि किसी का भाई किसी की जान मूवी की टिकट हो, जिसे टेक्निकली फ्री में भी कोई नहीं लेना चाहता। अभी ये क्या बोल दिया मैंने। असल में गाइस अभी जानकर दंग रह जाएंगे, लेकिन कॉल या फिर ऑनलाइन फ्रॉड के मामले में इंडिया बहुत तेजी के साथ ऊपर बढ़ता हुआ चला आ रहा है, जिसको कि हैंडल करने के लिए हमारे देश के दूरसंचार निगम ने अब एक ऐसे एआई को डेवलप कर लिया है जो कि इन्हीं लोगों की कॉल की एक्टिविटीज को मॉनिटर करके बेहद ही आसानी से पता लगा सकता है कि एक्चुअली में सामने वाला इंसान फ्रॉड करने की नीयत से आपको कॉल कर रहा है या फिर नहीं। एंड एज अ रिजल्ट ये एआई अपने आप ही उस कॉल को ब्लॉक कर देगा, साथ ही साथ उस इंसान के अगेंस्ट एक्शन भी ले लेगा। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि इस एआई का ट्रायल अंतिम चरणों में चल रहा है, जिससे ये उम्मीद लगाई जा रही है कि आगे आने वाले महज 1 या 2 महीने के अंदर ही हमें इस तरीके के लोगों से छुटकारा पूरे ही तरीके से मिल जाएगा। और वास्तव में भैया इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। फैक्ट नंबर 9। गाइस नॉर्मली जब भी कोई भी मैच या फिर लीग होता है तो उनमें एम्पायर्स की ड्रेस कोड को भी डिसाइड किया जाता है, लेकिन बस मुझे इतना बता दो कि भैया अथॉरिटीज एम्पायर्स के अंडरवियर के कलर कब से डिसाइड करने लगी यार। असल में गाइस अभी जानकर दंग रह जाएंगे, लेकिन वर्ल्ड वाइड होने वाली मेजर लीग बेसबॉल में एम्पायर का ड्रेस कोड डिसाइड होने के साथ साथ उनके अंडरवियर का कलर ब्लैक भी डिसाइड होता है। और ऐसा सिर्फ इसलिए दोस्तों क्योंकि अगर बाई चांस मैच के दौरान किसी भी एम्पायर की ट्राउजर फट जाए तो उसे बदलने के लिए मैच को रुकवाना ना पड़े, और यही वो सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए नेशनल टीवी पर चीजें अजीब दिखाई ना दें। इसलिए इस लीग में हर एक एम्पायर को हर एक मैच के दौरान सिर्फ ब्लैक कलर का ही अंडरवियर पहनना पड़ता है, और वास्तव में ये चीज को ज्यादा ही अजीब जरूर है। फैक्ट नंबर 8। गाइस क्या आपको बताया कि अभी हाल ही में फ्रांस और कनाडा के शोधकर्ताओं ने पूरी ही दुनिया के सामने ये रिपोर्ट रखी है कि बहुत ही जल्द दुनिया के अलग अलग हिस्सों में बैक्टीरिया और इंसेक्ट्स की बारिश हो सकती है। अब अजीब बात यह है दोस्तों कि इन रिसर्चर्स का कुछ ऐसा मानना है कि अगर ऐसा होता है तो इन बैक्टीरिया का इलाज अभी हमारी मेडिकल साइंस पर मौजूद नहीं है। लेकिन इसी के ही बीच क्या आपको पता है कि भैया भारत के केरला में अभी हाल ही में असली की इंसेक्ट की बारिश हो भी चुकी है, जिसे देखने के बाद अब बहुत से लोग ये कयास लगा रहे हैं कि अगर बाई चांस इंसेक्ट के साथ साथ बैक्टीरिया की भी बारिश होना शुरू हो गई तो एक्चुअली में हमारा फ्यूचर क्या होगा। एंड ऑनेस्टली अब वो समय आ चुका है कि हमें अब थमकर सबसे पहले हमारे प्लेनेट के बारे में सोचना होगा। वैसे आपको क्या लगता है कि अगर बाई चांस ऐसी बैक्टीरिया की बारिश हो गई तो क्या इससे ओवरकम हम ह्यूमंस कर पाएंगे या फिर नहीं? आप अपनी राय नीचे कमेंट में बताना जरूर, क्योंकि हर एक के कमेंट मैं हर बार पढ़ता हूं। फैक्ट नंबर 7। गाइस क्या आपको बताया कि अभी हाल ही में कोलंबिया के आसमान में कुछ ऐसा देखा गया जिसे देख आप भी दंग जरूर रह जाएंगे। असल में गाइस अभी हाल ही में कोलंबिया के एक पायलट जॉर्ज ए आर्टिगा ने अभी हाल ही में अपनी फ्लाइट के दौरान इस वीडियो को शूट किया, जिसमें उन्होंने एक्सीडेंटली एक अनआइडेंटिफाइंग फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को कैप्चर किया, जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि अभी तक कैप्चर किया गया सबसे सटीक यूएफओ का फुटेज है। स्ट्रेंज बात यह है दोस्तों कि इस पर बहुत सी रिसर्च करने के बाद ये पता चला है कि ये वीडियो क्लिप पूरे ही तरीके से रियल है, लेकिन इसमें दिख रही चीज एक्चुअली में क्या है इसका पता अभी भी किसी भी रिसर्चर को नहीं है। और कहीं ना कहीं ये चीज हमें ये रियलाइज कराती है कि भैया इस यूनिवर्स में हम अकेले नहीं हैं। फैक्ट नंबर 6। गाइस नॉर्मली जब भी किसी भी स्कूल या फिर कॉलेज में हमारा ध्यान भटकता है तो हमारे टीचर डांट डांट कर हमें वापस ट्रैक पर ले आते हैं, लेकिन क्या आपको बताया कि इस दुनिया में एक ऐसी यूनिवर्सिटी भी मौजूद है जहां पर अगर किसी भी बच्चे का मन हल्का सा भी हो जाता है विचलित तो उसे सीधा कब्र पर ही लिटा दिया जाता है। असल में गाइस मैं बात कर रहा हूं नीदरलैंड की एक यूनिवर्सिटी की, जहां पर कुछ इस तरीके की प्यूरिफिकेशन कब्र को बनाया गया है। अब अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि इस यूनिवर्सिटी की प्रथा के अनुसार जो भी बच्चे अपने टारगेट या फिर एम से भटक जाते हैं तो उनको सबक सिखाने के लिए इस पूरा ही दिन इस कब्र के ऊपर लेटा दिया जाता है। और ऐसा सिर्फ इसलिए है दोस्तों ताकि स्टूडेंट्स को एटलीस्ट ये आभास हो सके कि इस कब्र में अंदर जाने से पहले उन्हें किन किन टारगेट्स को अचीव करना है। वैसे शुक्र भैया ये चीज इंडिया में नहीं है, वरना यहाँ के 90 तो कब्र के अंदर जाकर मेरे बाबू ने थाना थाया भैया ये तक कर रहे होते। फैक्ट नंबर 5। गाइस जैसे कि हम सभी जानते हैं कि भैया सैमसंग ने काफी पहले ही एक फोल्डेबल फोन को बना लिया था, जिसके बाद ओप्पो, वीवो, रियलमी और मोटोरोला ने भी अपने अपने फोल्डेबल फोन्स को बनाया था। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर इस पूरी दुनिया की सबसे बड़ी फोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एप्पल ने कभी भी फोल्डेबल फोन बनाने के बारे में आखिर सोची तक क्यों नहीं? असल में गाइस अभी जानकर दंग रह जाएंगे, लेकिन एप्पल के लिए एक फोल्डेबल फोन बनाना काफी ज्यादा मुश्किल है और उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण खुद उसकी ही पॉलिसीज हैं। असल में गाइस नॉर्मली जब भी एक फोल्डेबल फोन को बनाया जाता है तो भले ही उसकी स्क्रीन कितनी ही ज्यादा सटीक क्यों ना हो, फोल्ड करते समय या फिर खोलते समय उसकी स्क्रीन के बीच में एक लाइन आ ही जाती है,
जिसके चलते हुए इन तरीके के फोन्स की स्क्रीन इन जनरल काफी जल्दी खराब हो जाती हैं और इसलिए ये फोन्स इतने बड़े स्केल पर फेमस भी नहीं हो पाए। अब नॉर्मली अगर किसी भी कंपनी के किसी भी फोन की स्क्रीन डैमेज होती है तो वो कंपनी उसे रिपेयर करके दे देती है, लेकिन वही बात अगर एप्पल की जाए तो एप्पल की पॉलिसी के अनुसार अगर उनका फोन ज्यादा बड़े स्केल पर खराब हो जाता है तो वो उसे रिपेयर करने के बजाय आपको नया फोन ही दे देते हैं। अब इस केस में जोर लगाकर अगर एप्पल 2.5-3 लाख रुपए का कोई फोल्डेबल फोन मार्केट में उतार दे और बाई चांस उसकी स्क्रीन खराब होने लगे तो एप्पल देखते ही देखते कंगाल हो जाएगा। और यही वो सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए एप्पल भैया फोल्डेबल फोन बनाने की कॉन्सेप्ट तक से डरता है। फैक्ट नंबर 4। गाइस, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि आज से कुछ समय पहले नासा ने रिपोर्ट जारी की थी कि प्लांट लगाने के मामले में चाइना और इंडिया पूरी ही दुनिया में सबसे ज्यादा आगे हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि भैया इंडिया के अंदर तो 1 करोड़ से ज्यादा प्लांट सिर्फ एक ही इंसान ने लगाए हैं, बट अनफॉर्चुनेटली हमें उनके बारे में पता तक नहीं है। असल में गाइस मैं बात कर रहा हूं इंडियन सोशल वर्कर दारीपल्ला रमायहा की, जिन्होंने की काफी कम समय के अंदर देश के अलग अलग हिस्सों में 1 करोड़ से भी ज्यादा ट्रीज को प्लांट किया है। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि इनके इस काम को सराहते हुए इन्हें पद्मश्री के अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है और वास्तव में इन्हीं तरीके के सोशल वर्कर्स की हमारे देश को काफी ज्यादा जरूरत भी है। तो गाइस, इन्हीं तरीके के अमेजिंग फैक्ट्स अपने आकाश भाई के निराले अंदाज में देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, उस बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, क्योंकि इन प्लांट्स की तरह आपके अंदर ज्ञान की नॉलेज को बोने का काम भी हमारा ही है, लेकिन आपको हंसाते हंसाते। फैक्ट नंबर 3। दूसरा फैक्ट करेंट अफेयर की तस्वीर है। क्या आपको बताया कि अभी हाल ही में भारतीय उद्योगपति रतन टाटा जी को ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान अवार्ड ऑफ द ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया है और हर भारतीय के लिए गर्व की बात जरूर है। फैक्ट नंबर 2। आखिर क्यों इंडिया के अंदर मोबाइल नंबर 10 से 12 अंकों के होने वाले हैं? असल में गाइस बहुत ही कम लोगों को यह मालूम होगा, लेकिन बात अगर पिछले काफी लंबे समय से की जाए तो जब भी मोबाइल नंबर की बात आती है तो हमारे दिमाग में अपने आप ही 10 डिजिट का एक रैंडम नंबर आ जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि आगे आने वाले समय में यही 10 डिजिट देखते ही देखते 12 होने वाले हैं? तो फिर आखिर ऐसे में यह सवाल तो जरूर खड़ा होता है कि भैया आखिर क्यों हमारी इंडियन गवर्नमेंट इस काम को कर ही क्यों रही है? असल में गाइस प्रेजेंट डेट में ट्राई बहुत बड़े स्केल पर फेक मैसेजेस और स्पैम कॉल करने वाले लोगों के ऊपर नजर को रखे हुई है, जिसके चलते हुए जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि उसके लिए एक एआई सिस्टम को भी डेवलप कर लिया गया है। लेकिन उसी के साथ ही ट्राई ने यह बात भी पूरी तरीके से साफ कर दी है कि अब से अगर कोई भी कंपनी मार्केटिंग के लिए किसी भी फोन या फिर सिम को परचेज करती है तो उनके नंबर 10 डिजिट की बजाय 12 डिजिट के होंगे, ताकि जैसे ही कंपनी किसी भी यूजर को अपनी सर्विस बेचने के लिए कॉल करे तो कॉल अटेंड करने से पहले ही यूजर को यह पता चल जाए कि एक्चुअली में ये एक प्रमोशनल कॉल है और उसके बाद उसे अटेंड करना या फिर ना करने का डिसीजन हम यूजर आसानी से ले सकें। एंड ऑनेस्टली ये चीज अपने आप में लाजवाब जरूर है, क्योंकि जैसे ही आपका फोन बजेगा और आप ये देखेंगे कि आपकी स्क्रीन के ऊपर 12 डिजिट वाला कोई एक मोबाइल नंबर मौजूद है तो आपको अपने आप ये पता चल जाएगा कि इस कॉल पर कोई ना कोई शख्स अपनी किसी ना किसी चीज को बेचने के लिए बैठा हुआ है और हमारी लाइफ काफी हद तक इजी हो जाएगी। फैक्ट नंबर 1। मुकेश अंबानी एयरटेल की सिम का इस्तेमाल क्यों करते हैं? असल में गाइस बहुत ही कम लोगों को यह मालूम होगा, लेकिन अपने द्वारा दिए गए एक पुराने इंटरव्यू में मुकेश अंबानी जी ने यह बताया था कि भले ही उनके पास जियो जैसा एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क मौजूद हो, लेकिन वो फिर भी एयरटेल की ही सिम का इस्तेमाल करते हैं। तो फिर आखिर में यह सवाल तो जरूर खड़ा होता है कि भैया जब एक इंसान के पास जियो जैसा बड़ा एम्पायर मौजूद है तो आखिर वो एयरटेल की सिम का इस्तेमाल कर ही क्यों रहा है? असल में गाइस आप माने या फिर ना माने, लेकिन दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल बिजनेसमैन हुए हैं वो अपनी कंपनी के हर एक काम में ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व होने की कोशिश करते हैं और अपने इसी इन्वॉल्वमेंट के चलते हुए मुकेश अंबानी अपनी जियो की सिम को छोड़कर एयरटेल की सिम का इस्तेमाल करते हैं, ताकि एटलीस्ट वो ये पता लगा सकें कि एयरटेल कितने प्राइस वैल्यू पर किस क्वालिटी की ऑडियो कॉल और डेटा सर्विस को लोगों को प्रोवाइड कर रहा है। साथ ही साथ बहुत सी बार बिजनेस टूर में अलग अलग सिटीज में जाकर भी ये बहुत ही आसानी से पता लगाया जा सकता है कि एक्चुअली में उनका कॉम्पिटिटर किस लेवल का नेटवर्क कवरेज लोगों को प्रोवाइड कर रहा है। हालांकि ये काम वो बहुत से लोगों को हायर करा के भी कराते हैं, लेकिन जब तक किसी भी एक बिजनेसमैन को खुद से सेटिस्फेक्शन नहीं होता वो कभी भी अपने स्टाफ की नहीं मानता। और यही सेम चीज हमें मुकेश अंबानी जी के साथ साथ इलोन मस्क के केस में भी देखने को मिलती है। तो इन शॉर्ट आप ये कह सकते हैं कि एयरटेल की डेटा क्वालिटी और सर्विस का पता लगाकर खुद की क्वालिटी और सर्विस को इंप्रूव करने के लिए मुकेश अंबानी जियो की सिम का इस्तेमाल ना करते हुए एयरटेल की सिम का इस्तेमाल करते हैं। आई होप दोस्तों आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा और आपने ऑलरेडी इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा। अगर आप मुझसे इंटरेक्शन को बढ़ाना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि हर एक के कमेंट को मैं पढ़ता हूं। साथ ही साथ आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी सीधा फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिए आपको गूगल पर जाकर आकाश अरोड़ा टाइप करना है और गूगल देवता सीधा सीधा आपको मेरी इंस्टाग्राम आईडी तक ले आएंगे। एक और फ्रेश कमाल एपिसोड में आपसे दोबारा मुलाकात होगी दोस्तों। जय हिंद।